हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खास करके बीसीसीएल 2026 की तैयारी करने वाले बच्चे के मन में जो है अब दिन पर दिन सवाल बढ़ता जा रहा है कि सर क्या इस बार आप तैयारी नहीं करवाएंगे, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 तक में जो है कि सर कहीं ना कहीं आपका जो है कि धीरे धीरे हम लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियो देखा और इंतजार किया कि अब जो है कि सर का वीडियो आएगा, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। क्या 2026 में नहीं पढ़ाइएगा, क्या सर पढ़ाना छोड़ दिए क्या? तो नहीं, ये सारा चीज क्वेश्चन को आप पीछे रखिए और कहीं ना कहीं हम आप लोगों के डिमांड पे आ चुके हैं। बिल्कुल ही आप लोग सारा चीज जान रहे हैं, बिल्कुल ही जो है कि आप लोगों के लिए खरे थे और खरे भविष्य में भी रहेंगे और आप लोगों को बीसीसीएल 2026 का बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। और पुनः जो है कि अब वक्त आ चुका है, क्योंकि दिसंबर बच्चे लोगों का सर कहना था कि सर कुछ दिन और रुक जाइए, क्योंकि 13 दिसंबर को हम लोगों का एग्जाम खत्म है और 13 दिसंबर बीत चुका है, उन लोगों का सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो है कि वो लोग भी जो है कि जो ही सेमेस्टर का एग्जाम दिया, बच्चे लोग परेशान होने लगे कि सर जल्दी जल्दी क्लास शुरू कीजिए। तो चूंकि बच्चे लोग बहुत सारे जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से। कैसे ज्वाइन कीजिएगा? तो सबसे पहले हम लोग पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है कि तब ज्वाइन कीजिएगा या जो भी होगा निर्णय लीजिएगा। चूंकि आपको अगर बीसीसीएल यानी कि बीटेक करना है तब, नहीं तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए बीसीईसीईएल 2026। एलई का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लेटरल एंट्री। ऐसे नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो बीटेक कितने ईयर का होता है भैया? बीटेक जो है कि आपको 4 साल का होता है। अगर आप जो है कि इसके थ्रू जाते हैं तो आपको बीटेक जो है कि 3 साल का करना पड़ता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल, 1 साल का आपका छूट मिल जाता है। तो सर इसमें हम लोग एडमिशन कौन कौन बच्चे ले सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किया है या डिप्लोमा क्या फाइनल सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर में है, अपेयरिंग में है, तो भी आप यह एग्जाम को दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जो है इस एंट्रेंस को पास कीजिएगा, आप बीटेक के डायरेक्टली सेकेंड ईयर यानी कि 3rd सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा। और यह एग्जाम जो है कि भैया यानी कि आप जानेगा बीसीईसी, यानी कि इसमें देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आपको पूरे बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर आखिर बिहार में टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं गवर्नमेंट का, तो 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और बच्चे लोग तैयारी मेन जो करते हैं किसके लिए करते हैं? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पाने के लिए करते हैं। तो इसलिए जो है कि यह बेहतर है आपके लिए। तो उसके बाद सर बीसीईसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, आप लोगों को पता भी है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। और एलई का मतलब लेटरल एंट्री होता है। 2026 मतलब हो गया ईयर, ठीक है। आप जान भी गए कि कौन फॉर्म भर सकता है, डिप्लोमा फाइनल ईयर या डिप्लोमा पास आउट। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आता क्या है कि आप जो है कि आपका रेसिडेंस, भैया इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपका रेसिडेंस जो है कि कहाँ का होना चाहिए भैया? रेसिडेंस आपका बिहार का होना चाहिए, यानी कि आपके माता पिता जो है कि यानी बिहार के निवासी होने चाहिए। सिंपल सी बात है। और जो है कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली बिहार के निवासी इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये भी जान गए सर अब तो हम फाइनल सेमेस्टर में। और एक चीज जान लीजिए, अभी अपने दिल पे हाथ दीजिए और सोचिए, क्या आपके पास 4 साल 5 साल है? हम बीटेक करेंगे और हमको चाहते हैं कि बीटेक लेवल पर कुछ करें, तभी बीटेक कीजिएगा, नहीं तो बीटेक को छोड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और प्रत्येक ईयर भी देखिए रेलवे का कैलेंडर आ गया, आप जूनियर इंजीनियर का तैयारी कर लीजिए, एएलपी का तैयारी कर लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए अगर आपको नौकरी की जल्दी है तो। नहीं तो जो है कि आप दोनों चीज कर लीजिए, नौकरी की तैयारी भी कीजिए और बीटेक भी साथ साथ करते रहिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चूंकि हायर एजुकेशन इज बेस्ट, बहुत ही ज्यादा रहता है कि हायर एजुकेशन रहेगा तो आपके पास बहुत कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सर आखिर बीसीसीएल के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, एंट्रेंस निकालने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर हम जो है पहले लिख लेते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सिर्फ मैथ नहीं भैया, यहाँ पे है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा अगर सब्जेक्ट जाते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा सब्जेक्ट में अगर आप जाते हैं तो यहां पर पढ़ना पड़ेगा भैया आपको टेक्निकल इंग्लिश।
ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप भैया 6 सेमेस्टर में है तो सर 6 सेमेस्टर की भी तैयारी करना है और इसको भी पढ़ना है, तो कैसे होगा? तो सारा चीज समझिए, सारा चीज हैंडल कर देंगे हम आपके लिए। देखिए, तो इसका देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो भैया एग्जाम इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चन, और जो है आपको टेक्निकल इंग्लिश से भी 50 सवाल रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हो गए 150 क्वेश्चन हो गए आपको। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि 120 प्लस 15 कितना हो गया? 135 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन खेला ट्विस्ट है इस सिलेबस में। क्या ट्विस्ट है? तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, कहते हैं सर हम डिप्लोमा किए हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे क्या? बिल्कुल आपको अलाउ यहाँ पर नहीं है। तो सर कैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, मैकेनिक्स सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर भैया बस दिमाग का खेल है और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। लेकिन मेन खेला कहाँ पे होता है? अब समझिए सर, एक क्वेश्चन जो है कि भैया आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि 200 मैथ का हो जाएगा, 200 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हो गया और 200 हो गया टेक्निकल इंग्लिश का, यानी कि टोटल जो है कि 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये सब आपको डरा रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कि सर एक निगेटिव है, निगेटिव भी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या निगेटिव है? कि प्रत्येक गलत के लिए 1 मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क्स। अब देखिए एक चीज क्वेश्चन आता मन में कि सर अगर ये सही हो गया, ये गलत हो गया तो क्या होगा? अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो 4 नंबर मिला, दूसरा गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया, तो यानी कि आपके पास 3 मार्क्स फिर भी अवेलेबल रहेंगे। तो निगेटिव भी समझ गए अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर मेन ट्विस्ट क्या है उसको समझिए, यानी कि टेक्निकल इंग्लिश को केवल क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करना है। QUALIFY क्वालिफाई मस्ट, यानी कि इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई हैं तब जाके आपका मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स की बातें बनेगी। अगर आप इसमें फेल हो गए तो ये दोनों कोई काम का नहीं रहेगा। तो सर कैसे क्या करना है? तो टेक्निकल इंग्लिश के लिए देखिए क्वालिफाई मस्ट, इसमें से आपको लाना है कितना? 35 मार्क्स ले आने हैं। तो अब सर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आप खुद बताइए कि 35 नंबर के लिए कितना? एक क्वेश्चन 4, 9 चौके 36। अगर इंग्लिश में 50 में से अगर आप 9 सवाल सिर्फ बना लेते हैं बिल्कुल सही, तो आपका क्या हो जाएगा? आप क्वालिफाई कर गए और जो है कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स की काम आगे चालू हो जाएगा। तो इसको पास करने के लिए लगता है क्वेश्चन 50 है, लगता है इजी सर द्वायुक्त बनाना है, बच्चे लोग इसी में फेल कर जाते हैं। लेकिन आपको नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? उसके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं ना, सारा चीज आपके लिए करवा देंगे, ठीक है? तो चलिए इसको कैसे करना है सारा चीज हम आपको बता देंगे। लेकिन अब मेन बात मेरा सुन लीजिए। क्या सुनिएगा कि देखिए ये हो गया कि क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन रैंक बनाने के लिए आपको भैया यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे काम करना पड़ेगा। तो सर मैथ को पहले क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्योंकि रैंक बनाने में पहले मैथमेटिक्स को कैलकुलेट किया जाता है, फिर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कैलकुलेट जाता है। इसको 1 नंबर पर, इसलिए इसको 2 नंबर पर रखे हैं और टेक्निकल इंग्लिश को बाद में रखें। लेकिन टेक्निकल इंग्लिश को हम लोग 1 नंबर पे लेके चलेंगे, क्योंकि उसको क्वालिफाई करेंगे तभी बात बनेगा, नहीं तो कोई भी बात नहीं बनने वाला है, ठीक है? तो चलिए अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, क्या सिलेबस डिजाइन किया गया है, उस सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़िएगा, ठीक है, खास करके इंग्लिश में बताते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? इंग्लिश अगर जितना सिलेबस दिया हुआ है अगर उतना कवर करिएगा तो आप जो है कि साल भर में भी सिलेबस को कवर नहीं करिएगा। मतलब कि कहीं को उतना पढ़ लीजिएगा तो डिप्लोमा का भी है सर, बहुत सारा टेंशन है। लेकिन आपको क्या है, साथ साथ सब चीज करके आपको जो है कि एक बार में रिजल्ट भी लेना है और अच्छा रैंक भी लाना है और अच्छे कॉलेज में भी जाना है। तो इसलिए आपको कैसे मेहनत करना है सारा चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे। यानी कि अब देख लीजिए कि इसको जो है कि सिलसिलेवार ढंग से, ठीक है, सिंपल सी बात है, हम बता देते हैं कि आपको कहाँ कैसे क्या करना है।
ठीक है। तो अब जो है कि हम आपके सामने में आए हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि हम आपके लिए कुछ तो बेहतर लाए होंगे। यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, देखिए फ्री पर यूट्यूब में कितना भी सिलसिलेवार ढंग से अच्छे से पढ़ा दें तो बच्चे लोग कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ लोग छोड़ दे, कहेंगे सर फ्री में है क्या ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर मानी वही आपसे कुछ पेमेंट लेके पढ़ाया जाए तो आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। तो बस वही चीज यहाँ पर भी है, आप लोगों के लिए जो है कि क्लास जो है कि कल हो जाएगा 17 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 से आप लोगों का जो है कि क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो सर क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा, तो अपना ऐप बना हुआ है डायमंड मैथ टेक ऐप बना हुआ है, इसको आप जो है कि प्ले स्टोर से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कोर्स वगैरह सारा चीज दिया हुआ है तो उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगा सारा चीज हम बताएंगे, हर बार आना नहीं है, पहले अच्छे से समझ लीजिए, पसंद आए तो ज्वाइन कीजिएगा, अन्यथा जो है कि कहीं और आप देख सकते हैं। अगर लगे कि हाँ सर के पास अफोर्डेबल फी है तो करिएगा, अन्यथा आप जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए यहाँ से जो है कि मैथमेटिक्स जो है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए जैसे कि मैंने हम एग्जांपल लेते टेक्निकल इंग्लिश का, तो टेक्निकल इंग्लिश को देखिए कि अभी पढ़ाते हुए हमें जो है कि 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि माने कि 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ये 6ठा साल चल रहा। तो कहीं ना कहीं जो है कि हम कितने लेक्चर लेंगे कि आप लोगों को देखिए इतना नहीं है कि एक इतना सारा माथे पे भार रख दिए तो आपको जो है कि बाहर लेके चल रहे, वो चीज नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ वही चीज पढ़ाया जाएगा ड्यू जो एग्जाम में आए और आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए, पास कर गए, रैंक अच्छा आ गया, कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, आपको उससे मतलब है। यहाँ पर ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम नॉलेज लेके डीपली नॉलेज लेके कहीं भागेंगे नहीं। और एक चीज है इसमें देखिए कि अब जो है क्या करिएगा कि सर अब आपके मन में चलेगा सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए अगर हम 12 का पढ़ ले, सर RS खुरमी का पढ़ ले, काम हो जाएगा क्या? भैया एक बुक से काम नहीं होने वाला है। अगर आप कहिएगा कि सर देखिए सिलेबस तो यही सब है, इंटीग्रेशन, भैया 12th का पढ़ ले तो हो जाएगा क्या? भैया इससे भी नहीं होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं साफ साफ लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी देखिए कि आप इंजीनियरिंग कहाँ जा रहे हैं, बीटेक के डायरेक्टली सेकेंड ईयर यानी कि 3rd सेमेस्टर में जा रहे हैं। तो 1st सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में जो पढ़ाई होता है, सिंपल सी बात हम खुल के बोलते हैं, वही चीज जो है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला रहता है और आता ही है। इस चीज को ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है। इसलिए 12th के किताब के फेरा में नहीं पढ़िएगा और अच्छे तरीके से जहां पर भी आपको विश्वास लगे आप वहां पे जाइए। अगर वो क्लास चला रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ फी ले रहे हैं तो पढ़ाई के पीछे थोड़ा सा खर्चा कर दीजिए भैया, वो भी तो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना, सिंपल सी बात है। और अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिए, समय पर सिलेबस खत्म कर लीजिए, अच्छे से सारा चीज तैयारी कर लीजिए और बेहतर रिजल्ट ले आइए, रैंक ले आइए, कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए कि जो ही डायमंड मैट्रिक ओपन कीजिएगा तो आपको देखिएगा वहां पर जो है हम सीधा सीधी एक बात करते हैं, आज कोर्स खरीदिएगा फिर भी कभी खरीदिएगा तो भैया 499 से ज्यादा नहीं लगेगा। जो 5-10-20 रुपए जो है कि आपको GST पेमेंट करना पड़ेगा वो अलग बातें है, लेकिन 499 से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ 499 क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे पास जो है कि वाइट बोर्ड है, लेकिन हम क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक ना एक दिन जो है कि ये फीस कहिएगा सर जब आप डिजिटल बढ़ जाएगा, उससे नहीं, हम जो है कि 499 रखेंगे, ये काफ़ी है मेरे लिए। आप लोग जो इतना दे दीजिएगा ये मेरे लिए सफिशियंट है और जो है कि हम अच्छे से सारा चीज़ मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, बस ऐप में खर्चा होता है, इंटरनेट चार्जिंग हो गया, बिजली बिल, यही सब, और तो कुछ करना ही नहीं रहता है बस। तो इसलिए 499 में क्या क्या मिलने वाला है तो आपको देखिए यहाँ पे हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ा देंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाएंगे और टेक्निकल इंग्लिश तो ये मेरा जान ही है, और टेक्निकल इंग्लिश तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तीनों सब्जेक्ट आपको हम जो है कि भैया 499 में पढ़ा देंगे। सर वैलिडिटी कब रहेगा? वैलिडिटी एग्जाम तक वैलिडिटी आपको रहेगा। तो सर इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला, तो देखिए इसका बेनिफिट जो आपको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा उस चीज को समझ लीजिए। इसके बाद जो है कि हम क्लास सीधे सीधी क्लास पे आएंगे और जो है कि हम ये चर्चा नहीं करेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कि आपको क्या चाहिए। आपको सर हमको चाहिए क्या, देखिए इंजीनियरिंग जैसे मानिए कि इंजीनियरिंग मैथ ले लीजिए, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और तीसरा हो गया भैया टेक्निकल इंग्लिश, या मानिए सिर्फ इंग्लिश लिख लीजिए। ठीक है, तो हम जो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, सिंपल सी बात है, कम पढ़ाएंगे, क्वालिटी पढ़ाएंगे, रिजल्ट होगा, बात खत्म।
तो आपको देखिए कि इसमें इससे ज़्यादा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए PYQ आपको जो है कि यहाँ से 2013 से लेकर 2025 जब तक मेरे पास अवेलेबल है सब हम आपको PDF के फॉर्म में ऐप पर अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप जो है कि पूरा PYQ यानी कि बुक खरीदने की कोई झंझटें नहीं हो गई। उसके बाद ठीक है पूरा PYQ का इसका जो है कि आपको सॉल्यूशन भी करवा देते हैं साथ साथ में। जो इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बस उसी का, ज़्यादा नहीं। ठीक है, PYQ आपको चाहिए सर, प्रीवियस ईयर मिल गया। इसका सॉल्यूशन चाहिए, चूंकि बुक में गलत भी है सही भी है जो भी है, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल गया। उसके बाद जो है PYQ सॉल्यूशन मिल गया, तो अब क्या चाहिएगा सर, हमको जो है कि PDF चाहिए। PDF भी आपको जो है कि PDF किस चीज़ का चाहिए, जो आप पढ़िएगा उसका PDF चाहिए। तो सर हमको जो है कि जैसे इंग्लिश पढ़ाइएगा तो इसके लिए सर क्या, इसको जो है कि जैसे माने कि हम आपको क्या किए, पूरा जो है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। ठीक है, जैसे सिलेबस पूरा डिस्कस किए, सिलेबस के बारे में एक एक चीज टॉपिक डिस्कस किए, सिलेबस पढ़ा दिए पूरा। पढ़ाने के बाद जो है कि आपको जो ही क्लास खत्म होगा तो उसका जो है कि चाहे हैंड रिटेन नोट्स मिले या टाइपिंग वाला मिले, दोनों चीज भैया आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद वहां पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और जो है कि नोट्स आपको खुद से लिखना पड़ेगा। PDF देंगे, वो PDF जो है कि सारे लोगों में बढ़ जाता, अच्छी बात है, लेकिन जो है कि भैया आप पैसा लगा के ले रहे हैं तो आप खुद से नोट्स बनाइएगा तो मजा आएगा पढ़ने में, सिंपल सी बात है। हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, या कहिए PDF फॉर्म में होगा, लिंक अगर टाइपिंग हो गया हमसे तो PDF फॉर्म में भी दे देंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन उसी तरीके से आप क्या चाहिएगा, इंग्लिश तो हो गया, टिक करवा देंगे, पूरा प्रीवियस ईयर हो गया, काम खत्म। उसके बाद जो है कि इसी में आपको जो है कि सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है लाइव क्लास करने का। अक्सर हम रोज दिन लाइव क्लास करेंगे तो क्या होता है, एनर्जी आपको हमसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिलता है कि सर ये दिक्कतें हैं, या आप खुल के पूछ सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, जितना बार उतना बार पूछिएगा, लेकिन ऑथेंटिक के साथ। ठीक है, लाइव क्लास अगर सर लाइव हमसे छूट गया तो आप रिकॉर्डेड को भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तुरंत व्हाट्सएप पर हम जो है कि आपको सर्विस देते रहते हैं। आप बच्चे सर ये क्वेश्चन में दिक्कत हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास चर्चा कर दिए या वहां पर उसको सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, ये सारा चीज बेहतर है। इस बार डाउट क्लास का भी प्लानिंग बना रहे हैं कि बच्चे के पास जो डाउट आएगी सारे को एक जगह जमा करेंगे, और संडे को जो है कि आप लोगों का पूरा जो है कि मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी डाउट जमा होगा संडे को सॉल्व करवा दिया करेंगे। ठीक है, तो लाइव भी मिल गया, रिकॉर्डेड हो गया, हैंड रिटेन नोट्स का PDF मिल गया। लेकिन अब बच्चे के मन में चलता है कि सर ठीक ये तो बात बता दी, जैसे मैथ हो गया सर, जैसे मानिए मैथ में हमको टॉपिक पढ़ना है, मैट्रिसेस टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का देखिए मेरा जो होता है क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस तक, यानी कि जहां तक हम लोगों का सवाल बनेगा वहां के हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए सवाल को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और क्या है, जो ही आप इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाए और हम चुनिंदा क्वेश्चन देंगे, सिंपल सी बात है। अगर माने हम मैट्रिक्स पढ़ाए, इसमें हम आपको 50 सवाल दिए तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार देते रहेंगे। इसी 50 सवाल को आपको 5 बार बनाना है, 10 बार बनाना है, जब तक एग्जाम नहीं होना तब तक बनाना है, क्योंकि हो सकता है डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में चला आए। हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन डिट्टो क्वेश्चन आने की संभावना है और आता भी है। ठीक है, इसलिए जब 50 क्वेश्चन हम कम ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कर लेना है कि आंसर बार लगे कि याद हो गया, क्वेश्चन देखे आंसर मार दिए, वो चीज आपके अंदर में होना चाहिए। उसी तरह से मैकेनिक्स में भी करेंगे, इस बार और बेहतर आप लोगों के लिए करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको अफोर्डेबल प्राइस लग रहा है कि सर 499 इज द बेस्ट प्राइस, सर मेरे लिए कम है। और अभी देखिए ना, अभी दिसंबर चल रहा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अभी तक अगस्त, कम से कम आपके पास 9 महीना है। 9 महीना में 2100 रुपया महीना पड़ा, नहीं पड़ा। सब्जेक्ट अगर 3 को पढ़ाएंगे कितने रुपया, एक जोड़ लीजिए, 30 टका नहीं पड़ा। तो इसलिए सोचिए समझिए नहीं, आराम से फी पेमेंट कीजिए और बिंदास हमारे साथ जुड़िए। रिजल्ट की गारंटी जो है कि भैया एकदम बिंदास होगा, जो बोलेंगे उतना करिएगा तो रिजल्ट आपका कोई नहीं कटेगा। बाकी जो है कि आप लोग खुद समझदार हैं, अच्छे से समझ गए। बाकी अगर आप लोग अगर डिप्लोमा पास आउट है, अगर RRB ALP का तैयारी करना चाहते हैं, RRB JEE का तैयारी करना चाहते हैं, या DRDO सेप्टेम्बर 11 का तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्द से जाइए डाउनलोड कर लीजिए डायमंड मैट्रिक ऐप। उसी पर जो है कि आपको इस तीनों का कंबाइन मिल जाएगा, और उसका भी फी अभी तय नहीं किए हैं, बहुत ही जल्द तय करेंगे और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए जो है कि कोर्स लाएंगे और बेहतर रिजल्ट 100% होगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।